हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने प्रिया टेक चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल के बारे में जिसकी हेल्प से आप अपने नोट को समराइज कर सकते हैं, आप पीडीएफ को समराइज कर सकते हैं, आप किसी भी अपने नोट्स को पॉडकास्ट के फॉर्मेट में सुन सकते हैं, लिंक के थ्रू आप कंप्लीट समरी जनरेट करा सकते हैं, साथ में किसी भी डॉक्यूमेंट का आप पॉडकास्ट जनरेट करा सकते हैं और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो चलिए इस एआई टूल के बारे में जानते हैं। इस एआई टूल का नाम है नोटबुक एलएम, जो गूगल का ही एक एआई मॉडल है। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं, इसके यूज केसेस कैसे हैं, किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से इससे हम रिजल्ट जनरेट करवाएंगे। सिंपली आप क्रोम पर जाके टाइप करेंगे notebooklm.com। सिंपली आपने टाइप करा notebook.google.com। यहाँ पर आपको इसके डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे, जो भी फीचर है नोटबुक एलएम में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत डिफरेंट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड यहाँ पे कोई भी अपडेट आया हुआ है, साथ में रिसोर्सेज है। यहाँ पे आपको सारे के साथ रिसोर्सेज भी, सभी फीचर्स के साथ आपको रिसोर्सेज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने माई नोटबुक्स पे जाके आपने जितनी भी चीज़ें जनरेट कराई हुई है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑल ऑप्शंस पे जाके आपको यहाँ पे फीचर्स एंड रिसेंट में जो भी आपने कन्वर्सेशन करी हुई है वो आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आप मोस्ट रिसेंट पे जाके जो आपने रिसेंट में जनरेट करा या टाइटल बेस पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड देन आप देखेंगे आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो रहा है। इस पॉपअप में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर आप किसी वेब सर्च से कोई लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर ड्राइव से कोई डॉक्यूमेंट एज अ रिसोर्स आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, फास्ट रिसर्च एंड डीप रिसर्च। फास्ट रिसर्च में क्या होगा, आपको हमेशा क्विक रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप कोई भी प्रॉम्प्ट देंगे उससे बेसिस पे आपको क्विकली रिजल्ट जनरेट होके मिलेगा। डीप रिसर्च में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेकिन आपको डेप्थ में रिजल्ट जनरेट करके देगा। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेगा। अपलोड फाइल्स, यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई फाइल अपने ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का किसी भी तरीके का आप लिंक अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब का, वेबसाइट का किसी भी तरीके का कोई भी लिंक आप अपलोड कर सकते हैं, उसमें फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, उसके लिए प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ऑडियो जनरेट करा सकते हैं और ऐसे बहुत सारे काम आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। ड्राइव पे जाके आप ड्राइव अपना कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली फाइलें यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और कॉपी टेक्स्ट, आप कोई टेक्स्ट के फॉर्मेट में आप क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हो तो यहाँ पे डायरेक्टली जाके आप पेस्ट करके जनरेट करा सकते हैं। फिलहाल हम जाते हैं क्रिएट ऑप्शंस पे एंड जस्ट हम एक इसको कैंसिल करते हैं एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका कंप्लीट डैशबोर्ड। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा कोलैप्स ऑप्शन, जहाँ से जाके आप अगर कोई रिसोर्सेज यहाँ पे ऐड ऑन करे हुए हैं तो आपको देखने को मिलेगा, नहीं करे हुए हैं तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं और यहाँ से आप अनहाइड कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही आपको राइट साइड में देखने को मिलेगा स्टूडियो। यहाँ पे आपको नोटबुक एलएम के कंप्लीट स्टूडियो देखने को मिलेगा, जहाँ पर जाके आप अलग अलग यूज केसेस देखेंगे, ऑडियो ओवरव्यू देखेंगे, स्लाइड डेक देखेंगे, वीडियो ओवरव्यू देखेंगे, माइंड मैप देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे, फ्लैश कार्ड देखेंगे, क्विजेस जनरेट करके देखेंगे, इन्फोग्राफिक जनरेट करके देखेंगे एंड डेटा टेबल जनरेट करके देखेंगे। सिंपली हम यहाँ पर जाके आप एनालिटिक्स ऑप्शन पे जाके एनालिटिक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे नो एनालिटिक्स है तो 0 दिख रहा है। शेयर ऑप्शन पे जाके आपने जो भी कन्वर्सेशन करा हुआ है उसको डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं और आप चाह रहे हैं कि उसको कोई लिंक के थ्रू एक्सेस भी कर ले या उस पर कुछ एडिट भी कर ले तो आप यहाँ पर जाके आप चेंजेस कर सकते हैं और आप उसको पब्लिक भी कर सकते हैं। जो भी आपने कन्वर्सेशन करा है उसको आप पब्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सेटिंग ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी आपको कोलैप्स ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। अब हम स्टूडियो ऑप्शन के जितने भी यहाँ पे आपको टूल दिख रहे हैं सबको यूज़ करके देखेंगे किस तरीके से ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है। सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे एंड लेफ्ट साइड के कोलैप्स ऑप्शन को अनहाइड करेंगे एंड यहाँ पर जाके रिसोर्स देंगे। रिसोर्स में सिंपली हम एक तरीके से अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दे देते हैं, एक यूट्यूब वीडियो का लिंक दे देते हैं। जैसे ही हमने अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक दिया, जस्ट मैंने ओके करा। अब हम देखते हैं ये रिजल्ट किस तरीके से समरी जनरेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमने अपने एक वीडियो का लिंक जनरेट करा जो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप सब देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमने लिंक पेस्ट करा और यहाँ पे कंप्लीट वीडियो की समरी आ चुकी है। अब इस समरी में हम कोई ऑडियो जनरेट कराना चाहे या स्लाइड डेक बनवाना चाहे या वीडियो ओवरव्यू चाहे या माइंड मैप बनवाना चाहे हम कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर गए व्हाट डिज़ाइन टूल एंड एडिटिंग फीचर्स डज कैनवा ऑफर, जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करा और आप यहाँ के कंप्लीट वीडियो का ये समरी है, ये कुछ पॉइंट्स है और यहाँ से जाके आप और कन्वर्सेशन कर सकते हैं उस वीडियो में जो भी सारी चीज़ें हैं उस
के बारे में आप यहाँ पर जाके कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे व्हाट डिज़ाइन एंड टूल्स एडिटिंग फीचर्स डज कैनवा ऑफर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट वाइज में आपको आंसर मिल चुका है। सिंपली आप जाएंगे ऑडियो ओवरव्यू में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको फॉर्मेट पूछेगा किस तरीके का फॉर्मेट आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे सिंपली ब्रीफ फॉर्मेट लिया हुआ है एंड जस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्कफ्लो एंड बिगिनर क्विक स्टार्ट, जस्ट मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है। लैंग्वेज मैंने यहाँ पे आप जाके लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जाके व्हाट शुड द एआई होस्ट फोकस ऑन दिस एपिसोड, यहाँ पर जाके आप डिज़ाइन टूल्स एंड फोकस पे आप जाके क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप पॉइंट वाइज में कुछ जनरेट कराना चाह रहे हैं। जस्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्लाइड डेक ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। हम सेकेंड टैब में जाएंगे एंड वापस से नोटबुक एलएम ओपन कर लेंगे। हम देखेंगे स्लाइड डेक ऑप्शन के यूज केसेस को, देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है। सिंपली हम जाएंगे, अभी स्लाइड डेक के लिए हम ले लेते हैं एक पीडीएफ ले लेते हैं 100 मिलियन लीड्स। एलेक्स हरमोजी का ये बुक है, मैं उस बुक का मैंने रिसोर्स दे दिया है, रिसोर्स फाइल में मैंने उस बुक को दिया हुआ है। अब हम देखेंगे स्लाइड डेक ऑप्शन काम कैसे करता है। स्लाइड डेक ऑप्शन एक तरीके का प्रेजेंटेशन टूल होता है, जिस तरीके से आपकी जितने भी रिसोर्सेज फाइल है उसका एक प्रेजेंटेशन के तरीके से स्लाइड्स बना देगा ये। अब हम देखते हैं ये किस तरीके से जनरेट कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर गए एंड यहाँ पे रिसोर्स फाइल एक बार हमारी अपलोड हो जाती है, देन हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है स्लाइड डेक ऑप्शन। आप कोई भी डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, लिंक आप यहाँ पर देते हैं और स्लाइड डेक ऑप्शन पर जाके आप उसका प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं। तो स्लाइड डेक नोटबुक एलएम में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल टूल है। जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने 100 मिलियन लीड्स, हाउ टू गेट स्ट्रेंजर टू बाय योर स्टफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 100 मिलियन ऑफर्स का जो मेन हेडलाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आप जाएंगे स्लाइड डेक ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिटेल डेक एंड यहाँ पे प्रेजेंट स्लाइड्स। यहाँ पे लैंग्वेज मैंने इंग्लिश रखा एंड देन यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारा स्लाइड डेक जनरेट होना स्टार्ट कर दिया। ये चाहे बिजनेस ऑनर्स हो गए, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए या फिर आप स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल टूल है, क्योंकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं, किसी भी तरीके का लिंक देते हैं, ये एक प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में जनरेट करके देता है। तो इस टूल का यूज़ आप ज़रूर देखिएगा और इसको यूज़ करके देखिएगा। कमेंट में ज़रूर इस टूल के बारे में आप कमेंट करिएगा अगर आपने यूज़ किया है तो। फिलहाल हम वापस से दूसरे टैब में, जब तक ये जनरेट हो रहा है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम एक दूसरे टैब में ओपन कर लेते हैं नोटबुक lm.google। यहाँ पर जाके आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड जस्ट यहाँ पे एक लिंक दे देंगे। मैंने एक वीडियो दिया है, अपने चैनल का वीडियो दिया है और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि किस तरीके से वीडियो ओवरव्यू ये निकाल के देता है। जस्ट मैं गई और वीडियो ओवरव्यू, यहाँ पर जब भी आप जाएंगे यहाँ पे किसी भी टूल को यूज़ करने, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन, आपको फॉर्मेट पूछेगा किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, सिनेमैटिक चाहिए, एक्सप्लेनर चाहिए, ब्रीफ चाहिए। फिलहाल मैं सिनेमैटिक करती हूँ एंड यहाँ पे डिज़ाइन बेसिक्स, एडिटिंग टूल, प्रो वर्कफ्लो एंड जस्ट मैं डिज़ाइन बेसिक में करती हूँ। एक्सप्लेन हाउ टू स्टार्ट ए न्यू डिज़ाइन एंड कस्टमाइज पेज साइज। जस्ट आपको देखने को मिलेगा कि वीडियो की कंप्लीट समरी आ चुकी है और यहाँ पे वीडियो का ओवरव्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया। हम सिंपली देखेंगे कि कौन सा हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो अभी सभी जनरेट ही हो रहे हैं। जस्ट हम देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, कुछ मिनट्स का, लेकिन ये रिजल्ट अच्छे से जनरेट करके देता है। फिलहाल हम चलते हैं माइंड मैप ऑप्शन पे। नोटबुक एलएम का सबसे कमाल का जो ऑप्शन है वो है माइंड मैप। माइंड मैप ऑप्शन एक इस तरीके का है कि आप अगर कोई फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं और उसका सपोज दैट मैंने यहाँ पे 100 मिलियन लीड्स एक फ़ाइल ओपन कर दी है एंड यहाँ पे मैंने रिसोर्स फॉर्मेट में मैंने 100 मिलियन लीड्स की एक फ़ाइल दी हुई है। जस्ट जैसे ये अपलोड हो जाता है, देन हम 100 मिलियन एलेक्स हरमोजी का एक बुक है जिसको काफ़ी अच्छा बुक है, फेसबुक एंड एड्स से रिलेटेड डिटेल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर बुक है। अगर आप एड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट का रिजल्ट आ चुका है जो हमने ऑडियो ओवरव्यू के लिए दिया हुआ था। इस कंप्लीट वीडियो का जो हमने ऑडियो ओवरव्यू दिया था वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको सुनने में मिलेगा। On creating your first digital design. Whether you're building a business card or a pitch deck, mastering a beginner-friendly platform like Canva really comes down to using just a few core tools to turn a blank screen into a professional project. First, craft your message with text formatting. Think of text. तो आप इस तरीके से आप किसी भी वीडियो का, अगर यहाँ पे मैं कोई डॉक्यूमेंट देती तो उसका भी इसी तरीके से
ऑडियो जनरेट होके आ जाता। तो आप इस तरीके से ऑडियो का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं स्लाइड डेक का ऑप्शन का यूज़। स्लाइड डेक के लिए हमने दिया हुआ है, अभी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, एंड वीडियो ओवरव्यू ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब हम चलते हैं माइंड मैप पे, हमने यहाँ पे दे दिया। अब मैं जाती हूँ माइंड मैप ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और मैं डायरेक्टली माइंड मैप के लिए कुछ देती हूँ जनरेट ऑप्शन। अब यहाँ पे इसका 100 मिलियन लीड्स जो है उसका एक माइंड मैप जनरेट हो रहा है। माइंड मैप एक तरीके का प्रेजेंटेशन है, ये भी बोल सकते हैं, जिस तरीके से आप क्लिक कर करके उसके बारे में फर्दर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये एक तरीके का माइंड मैप आपका जनरेट हो जाता है, एक तरीका हायरार्की जनरेट हो जाता है, जिसके बेसिस पे आप जाके यहाँ पे चैट ऑप्शन पे जाके उस पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं उस मैप माइंड मैप के अकॉर्डिंग। फिलहाल हम चलते हैं एक दूसरा टैब ओपन करते हैं नोटबुक LM का, एंड वापस से क्रिएट ऑप्शंस पर जाएंगे। देन हम यहाँ पे रिपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। ये ऑप्शन पे आप जाकर किसी भी तरीके का रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं, चाहे वो एक्सेल से रिलेटेड हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ग्रोथ से रिलेटेड हो, प्रॉफिट से रिलेटेड हो, या फिर आप कंप्लीट जो भी आप किसी भी तरीके का रिपोर्ट जनरेट कराना चाह रहे हो उस तरीके का आप डिटेल रिपोर्ट यहाँ से जाके जनरेट करा सकते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं एंड फाइल्स में जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे Amazon 2025 का एनुअल रिपोर्ट है, हम यहाँ पर अपलोड करते हैं और उसके बारे में एक रिपोर्ट जनरेट कराते हैं। देखते हैं किस तरीके से रिजल्ट जनरेट कर रहा है ये। यहाँ पे हम रिपोर्ट ऑप्शंस पर जाएंगे एंड अब यहाँ पर जैसे रिपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फॉर्मेट पूछ रहा है, किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए, ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टडी गाइड चाहिए, ब्लॉग पोस्ट चाहिए, या फिर क्रिएट योर ओन चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ ऑपरेशनल इनोवेशन ब्रीफिंग या स्ट्रेटजी एनालिसिस रिपोर्ट। मैं यहाँ पर गई और स्ट्रेटजी एनालिसिस रिपोर्ट पे क्लिक की। अब ये जो Amazon 2025 का एनुअल रिपोर्ट है उसका मैं एक तरीके से एनालिसिस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे मैंने रिपोर्ट जनरेट करा रही हूँ, देखती हूँ मैं किस तरीके से ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है। फिलहाल अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग और AI में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी लिंक है, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप भी इंटरेस्टेड है AI और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। फिलहाल आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पे माइंड मैप जनरेट होके आ चुका है। माइंड मैप एक तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक माइंड मैप 100 मिलियन लीड जो है बुक का नेम है। फिर यहाँ पे जो सब टॉपिक्स हैं हमारे, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं बोल सकते हैं, उस तरीके से इसने माइंड मैप जनरेट करके दिया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से ये माइंड मैप जनरेट कराओ। यहाँ पर जाएंगे आप, इस तरीके से आपको माइंड मैप मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे आपको इस तरीके से जनरेट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर आप किसी को बताना चाहें लीड मैग्नेट स्ट्रेटजी क्या है, देन आपके उसके कोर ऑफर्स क्या हैं, लीड मैग्नेट्स क्या हैं, रिवील प्रॉब्लम्स क्या क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पे डिलीवरी मैकेनिज्म क्या क्या है, यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। और सबसे बेहतर पार्ट कि अगर सपोज दैट आप यहाँ पर जाके स्टक हो जा रहे हो, आप किसी सर्विस एंड फ्री वर्क पे जाके स्टक हो जा रहे हो, डायरेक्टली आप क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन चुका है चैट बॉक्स में, और जिसका रिजल्ट ये जनरेट कर रहा है। डिस्कस द दीज सोर्सेज सेज अबाउट फ्री वर्क इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होके जा रहा है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है फ्री वर्क पे, मैंने क्लिक करा और यहाँ पे रिजल्ट जनरेट होके आ रहा है। इसी तरीके से आप जिस पर भी क्लिक करना चाहें आप वहाँ पर जाके यहाँ पे जितने भी आप पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं उसके बारे में आप डिटेल में जाके यहाँ पे आपको देखिए इसके बारे में डिटेल आंसर मेरे को मिल गया। सेम ऐसे ही हम जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन साइकिल पर। यहाँ पर जाके आप प्रॉब्लम साइकिल ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से रिजल्ट जनरेट होके आ रहा है। तो ये जो माइंड मैप ऑप्शन है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, चाहे वो स्टूडेंट हो गए, बिजनेस प्रोफेशनल्स हो गए या किसी भी तरीके के लोग हो गए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिपोर्ट आ चुका है अमेजोन का। जस्ट मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इसने एक एनालिसिस करके दिया हुआ है। यहाँ पे इसने टोटल रेवेन्यू बताया हुआ है 2024 में कितना रहा है, बल्कि हमने बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इसने रिजल्ट जनरेट करके दिया है। 2025 का परफॉर्मेंस क्या रहा है, इस तरीके से आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन क्या रहा है, ऑपरेटिंग इनकम क्या रहा है, फ्री कैश फ्लो क्या रहा है, ये आपको कंप्लीट एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट पर जाके आप
रिपोर्ट कंप्लीट, किसी भी पीडीएफ का किसी भी लिंक आप कंप्लीट रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं। इसी तरीके से आप माइंड मैप जनरेट करा सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट। मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया, ये डॉक्यूमेंट लगभग 250 पेज का है और आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इसने ईजी वे में ये माइंड मैप जनरेट कर दिया है। यहाँ पर जाएंगे आप एंड इसको यहाँ से जाके आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप यहाँ पर जाके ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए डाउनलोडेड फॉर्मेट में आपको ये माइंड मैप देखने को मिल रहा है, किस तरीके से इसने जनरेट करके दे दिया। अब आप किसी को भी किसी एसओपी को या किसी के डॉक्यूमेंट को इस तरीके से अगर माइंड मैप जनरेट करके देंगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो इस तरीके से आप जाके माइंड मैप जनरेट करा सकते हैं। इस तरीके से जाके आप वीडियो ओवरव्यू जनरेट करा सकते हैं। अभी वीडियो ओवरव्यू हमारा ये जनरेट हो रहा है एंड इस तरीके से जाके आप यहाँ पर ऑडियो जनरेट करा सकते हैं जैसे मैंने जनरेट कराया है एंड इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं। और भी हम इसके यूज केसेस देखते हैं किस तरीके से यूज और ज़्यादा कर सकते हैं नोटबुक एलएम के जब तक वो रिजल्ट जनरेट कर रहा है। सिंपली आप जाएंगे फ्लैश कार्ड ऑप्शन पे, यहाँ पर जाके आप फ्लैश कार्ड जनरेट करा सकते हैं। सपोज दैट मैंने कोई भी किसी भी तरीके का मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जस्ट मैं सोर्सेस पे जाती हूँ यहाँ पर एंड मैं सोर्स दे देती हूँ 100 मिलियन लीड्स का ही मैं एक सोर्स फाइल दे देती हूँ। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगी कि एक बार इस बुक को जरूर पढ़िए। मैंने भी पढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा मेरे को यूजफुल लगा है। जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम कुछ और भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं, तब तक नोटबुक है। ये जितने भी एआई मॉडल्स आप देखते हैं उसमें से ये सबसे बेस्ट एआई टूल है जिसकी हेल्प से आप मैक्सिमम काम को करा सकते हैं। चाहे किसी लिंक के वीडियोस की समरी निकलवानी हो या फिर रिपोर्ट जनरेट कराना हो या फिर एनालिसिस करना हो या फिर प्रेजेंटेशन बनाना हो, आप कंप्लीट इसका यूज करके आप कर सकते हैं। स्लाइड डेक ऑप्शंस का एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है। ये है 100 मिलियन स्लाइड डेक ऑप्शन। आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसने स्लाइड डेक जनरेट करके दिया है। सिंपली आप यहाँ पर जाके क्लिक करिए द 100 मिलियन लीड्स मैकेनिज्म यू कैन नॉट सेल योर। आप देखिए ना कितना बेहतर तरीके से रिजल्ट जनरेट करा है। शायद अगर मुझे इससे बनाना होता तो कितना ज़्यादा टाइम लग सकता। आप इसके कंप्लीट डिटेल को देखिए किस तरीके से इमेज जनरेट करा है और कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इस तरीके से इसने स्लाइड डेक जनरेट करके दिया। यहाँ पर आप देखिए एक रिजल्ट इसने जनरेट करा है, कॉस्ट ऑफ पेड ऑफर, प्री परसीव्ड वैल्यू ऑफ योर फ्री मैग्नेट। इस तरीके से इसने जनरेट करा हुआ है। स्टेप 6 में, स्टेप 5 में इसने कंप्लीट कैसे दिया है, रीड, वॉच, फास्ट, इजी, लिसन, होल्ड। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इसने स्लाइड डेक जनरेट करके दिया है। द लूजर, यहाँ पे कंपैरिजन भी इसने करके दिया है। इंजीनियर द हुक, द लूजर, हाउ टू गेट मोर स्ट्रेंजर टू वांट टू बाई योर स्टफ, हाउ टू गेट स्ट्रेंजर टू वांट टू बाई योर स्टफ। तो आप इस तरीके से देखेंगे डू नॉट गेस अ सिंगल रिमूव्ड वर्ड, more than doubled engagement, always test your hooks in the market before building the magnet। तो आप देख सकते हैं कितना डिटेल में इसने स्लाइड डेक जनरेट करके दिया है और यहाँ से जाके आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी को भी। यहाँ से जाके आप एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड करके देख सकते हैं। यहाँ से जाके आप किसी भी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन के फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। जस्ट आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से मेरा 2 मिनट के अंदर अंदर इस कंप्लीट पीडीएफ का जो 250 का बुक है उसका किस तरीके से प्रेजेंटेशन जनरेट होके आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप रिवाइज करना चाहें कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स के अंदर अगर आप चेंजेस करना चाहें तो यहाँ से जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं फ्लैश कार्ड का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड ऑप्शन पर हम गए ऑन जनरेट फ्लैश कार्ड। जस्ट यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ कार्ड्स चाहिए, स्टैंडर्ड, फ्यूअर मैंने यहाँ पे दिया। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज कैसा चाहिए, इजी चाहिए, और इस तरीके से मैंने जनरेट ऑप्शन पे कर दिया। अब यहाँ पर फ्लैश कार्ड ऑप्शन भी हम देखेंगे किस तरीके से फ्लैश कार्ड जनरेट करा है। इसी तरीके से हम क्विजेस भी जनरेट करना चाहें क्योंकि मैंने पीडीएफ दिया। अगर आप एक प्रोफेशनल्स हैं, आप किसी तरीके की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए क्विजेस बनाना होगा, तो आप देख सकते हैं एक कंप्लीट पीडीएफ में किस तरीके से क्विजेस जनरेट करके देगा। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्विजेस, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आप ईजी, मीडियम, हार्ड चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे मैंने फ्यूअर रखा है एंड देन मैंने जनरेट करा।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्विजेज भी जनरेट, यहाँ पे क्विजेज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे फ्लैश कार्ड जनरेट हो रहा है। डायरेक्टली यहाँ पे जाके इन्फोग्राफिक भी जनरेट करा सकते हैं यहाँ से जाके। अब इन्फोग्राफिक में जाके यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप किस तरीके का इन्फोग्राफिक जनरेट कराना चाह रहे हैं, मतलब ओरिएंटेशन किस तरीके का रहेगा वो आप जनरेट करा सकते हैं। फ्लैश कार्ड ऑप्शन पर जाके क्लिक करेंगे, आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकता है। इसी तरीके से आप क्विजेज जनरेट करा सकते हैं और इन्फोग्राफिक जनरेट करा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे क्विजेज देख लेते हैं, इसने किस तरीके से क्विजेज जनरेट करा हुआ है। अब आप देखिए किस तरीके से इसने क्विजेज जनरेट। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लीड एंड एंगेज्ड लीड। तो क्या डिफरेंसेस, अब यहाँ पे इसने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किसी भी तरीके का ऑप्शन यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, किस तरीके से आप हिंट ले सकते हैं एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे इसने 6 क्विजेस, क्योंकि मैंने मिनिमम चूज करा था तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 क्विजेस इसने जनरेट करा हुआ है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटी रिगार्डिंग द कॉल टू एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड एथिकल स्कैरसिटी एज एडवोकेट इन द टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसने किस तरीके से क्विजेज जनरेट करा हुआ है। तो आप इस तरीके से क्विजेज जनरेट करा सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। फिलहाल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट टूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। एक बार वापस से देखती हूँ, आप जाइए यहाँ पे एंड फ्लैश कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करिए। फ्लैश कार्ड ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज द हॉर्मोजी फैमिली जिंगल रिगार्डिंग द बिजनेस सक्सेस। अगर आपको आंसर पता है पहले से तो आप देखिए यहाँ पे 50 फ्लैश कार्ड बन चुका है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 50 फ्लैश कार्ड बन चुका है। यहाँ पर जाके आप देखेंगे सी आंसर पे आपको आंसर मिल जाएगा, इट्स हार्ड टू बी पुअर विद लीड्स बैगिंग डाउन योर डोर। जस्ट आपने क्लिक करा, आपको सेकंड फ्लैश कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाके आप आंसर देखेंगे। ठीक इसी तरीके से आप क्लिक करेंगे, आपको थर्ड फ्लैश कार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आंसर करके देखेंगे। देन आपको फोर्थ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखते रहिए, इसी तरीके से आप फ्लैश कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। सो ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। अब हम देखते हैं फ्लैश कार्ड तो इसने जनरेट कर दिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि मैंने 50 फ्लैश कार्ड जनरेट करा लिया। 1 मिनट के अंदर अंदर इसने 50 फ्लैश कार्ड जनरेट किया, उसका आंसर जनरेट किया और फर्दर आप उसमें क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इन्फोग्राफिक पे। जस्ट मैं इसी सेम रिसोर्स का मैं इन्फोग्राफिक जनरेट कराना चाह रही हूँ। जस्ट मैं गई, अब जैसे ही मैंने इन्फोग्राफिक पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे सामने एक पॉपअप आया जहाँ पे ये लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है और ओरिएंटेशन कैसा होगा, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा या स्क्वायर फॉर्मेट में होगा। एंड देन आफ्टर स्टाइल आपको देखने को मिलेगा कि आप कौन सा स्टाइल चूज करेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा ऑटो सेलेक्टर पे कर देती हूँ, जिस भी तरीके का सेलेक्ट करें। ऑटो सेलेक्ट मैंने कर दिया। एंड लेवल ऑफ डिटेल कौन साइज में रखूँगी, या स्टैंडर्ड या डिटेल, मैं स्टैंडर्ड रख रही हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे जनरेट कर देती हूँ। अब आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इन्फोग्राफिक यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल टूल। आप 1 क्लिक में आप किसी भी डॉक्यूमेंट का इन्फोग्राफिक जनरेट कर सकते हैं। जस्ट आप देखिए इस तरीके से। अब ठीक ऐसे ही मैं डेटा टेबल जनरेट कराना चाह रही हूँ। यहाँ पर भी एक पॉपअप ओपन होके आ चुका है। चूज लैंग्वेज, डिस्क्राइब द डेटा टेबल यू वांट टू क्रिएट। यहाँ पर जाके आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैंने जनरेट कर दिया। जो भी हमारा रिसोर्स है उसके बेसिस पे मैं एक तरीके के डेटा को डिस्क्राइब कर रही हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक रिसोर्स फाइल दिया हुआ, मैं उसी से रिलेटेड फर्दर कन्वर्सेशन कर रही हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्लैश कार्ड जनरेट हो गया, यहाँ पे क्विज़ेस जनरेट हो गया। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लीड मैग्नेट एडवर्टीजमेंट जनरेट हो गया। एंड जस्ट यहाँ पे इन्फोग्राफिक अभी जनरेट हो रहा है। क्विज़ेस ऑलरेडी जनरेटेड है। यहाँ पे 1 क्लिक में 6 क्विज़ेस बन चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने फ्लैश कार्ड बनाया, जो कि मेरे को काफी ज्यादा कमाल का टूल लगा कि मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का एक फ्लैश कार्ड बनवा सकती हूँ, जो काफी ज्यादा आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंटरटेनिंग लग रहा है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब 1 क्लिक में इस तरीके का 50 फ्लैश कार्ड बन गया। अगर हम मैनुअली बनाते तो कितना ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन इसके नोटबुक एलएम की हेल्प से हमने इतने इजी वे में फ्लैश कार्ड बनवा लिया है। यहाँ पे टेबल हमारा ऑलरेडी समराइज हो चुका है। जस्ट हम देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए किस तरीके से इसने डेटा टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। वार्म, ऑडियंस टाइप, कम्युनिकेशन स्टाइल, की कंपोनेंट्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एग्जांपल एंड स्ट्रेटजीज क्या है, सोर्सेज क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से जाके आप डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं शीट में, एक्सेल शीट में। अभी मैं करके दिखाती हूँ आप सबको।
अब यहाँ पे देखेंगे एडवर्टीजमेंट मेथड का क्या है, एडवर्टीजमेंट ऑडियंस टाइप क्या क्या है, वार्म ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, जनरल कंटेंट, कम्युनिकेशन स्टाइल, 1-to-1 प्राइवेट, 1-to-many पब्लिक, 1-to-1 प्राइवेट, इस तरीके से आप देखेंगे। एंड की कंपोनेंट्स क्या क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, एंड एग्जाम्पल्स एंड स्ट्रेटजीज एंड सोर्सेज मैंने एक ही दिया था तो उस तरीके से ये जनरेट करके दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट डेटा टेबल जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्फोग्राफिक भी जनरेट होके आ चुका है। आप देखिए कंप्लीट 100 मिलियन लीड्स का एक इन्फोग्राफी बन के आ चुका है, जो कंप्लीट 250 पेज का किस तरीके से इसने इन्फोग्राफिक बना के दिया। जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, एक्सपैंड करके देखते हैं किस तरीके से इसने द लीड मैग्नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, लीड वीएस एंगेज लीड, सेट स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं, टाइप ऑफ मैग्नेट, रिवील अ हिडन प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रोवाइड अ फ्री ट्रायल, गिव अवे द फर्स्ट स्टेप ऑफ मल्टी स्टेप्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक यहाँ पर इन्फोग्राफिक बन के आ चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एआई रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। और इसी तरीके के एआई टूल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करिएगा प्रिया एडुटेक को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।